पिछले सीजन में हमने देखा कि काफ्का ने डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर इसाओ को हराकर न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि ये भी साबित कर दिया कि वो आसानी से हार मानने वाला नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चुनौती अब शुरू होने वाली है। अब काफ्का को अपनी वर्दीनेस प्रूव करनी है ताकि वो मीना के साथ एक बराबरी पर खड़ा हो सके और डिफेंस फोर्स का भरोसा जीत सके। तो चलिए देखते हैं क्या काफ्का इस बार खुद को साबित कर पाएगा या फिर वो काइजू में तब्दील होकर एक वेपन बन जाएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है काफ्का के एक अजीब से सपने से। वो और मीना किसी खतरे से भाग रहे होते हैं। तभी एक काइजू अचानक हमला कर देता है। मीना डर जाती है लेकिन काफ्का वादा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वहां डिफेंस फोर्स पहुंच जाती है। चारों तरफ धुंध फैल जाती है और मीना कहीं गायब हो जाती है। तभी काफ्का को एहसास होता है कि डिफेंस फोर्स ने उसे घेर लिया है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह कि मीना भी उसे काइजू नंबर 8 बुला रही है। ये सपना अब एक डरावने सीन में बदल जाता है। डिफेंस फोर्स जैसे ही हमला करती है काफ्का कंट्रोल खो बैठता है और एक काइजू बनकर शहर को तबाह करने लगता है। फिर उसकी नींद टूट जाती है। वो अब भी हेडक्वार्टर में बंद है, लगातार निगरानी में। अब हमें 3rd डिवीजन का बेस दिखाया जाता है जो काइजू नंबर 10 के हमले से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वहां मरम्मत चल रही होती है और मीना हालात का जायजा लेने पहुंचती है। सोशिरो भी वहीं आता है और बताता है कि काफ्का की जान बख्श दी गई है और इस फैसले को लिए हुए 5 दिन बीत चुके हैं। लेकिन वो अब भी कस्टडी में है और किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। मीना कहती है इस जगह को दोबारा बनने में काफ़ी वक्त लगेगा और जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से लोग काफ्का से अब भी नाराज हैं। इस बीच यूनिट्स के नए मेंबर्स अपनी अपनी पोस्टिंग पर जा रहे हैं। इसी दौरान हमें इचिगावा और फुरुहाशी दिखते हैं जिन्हें एक ही यूनिट में भेजा गया है। इचिगावा अब भी काफ्का को लेकर परेशान है और यही बात फुरुहाशी नोटिस करता है। वो माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है लेकिन इचिगावा का ध्यान अब भी काफ्का पर है। इचिगावा को वो पल याद आता है जब पहली बार काफ्का काइजू में बदला था और उसने पूछा था क्या अब मैं डिफेंस फोर्स का हिस्सा बन पाऊंगा। फुरुहाशी कहता है अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं बहुत देर तक सदमे में रहता। लेकिन काफ्का अलग है, वो जरूर वापस आएगा। अब वो दोनों 4th डिवीजन की ओर जा रहे होते हैं और इचिगावा ठान लेता है कि अब वो और ताकतवर बनेगा ताकि काफ्का की मदद कर सके। कट टू हेडक्वार्टर। किकोरू सबके मैसेज पढ़ रही होती है और सोचती है कि अगर काफ्का कभी कंट्रोल खो दे तो उसे रोकने के लिए उसे और मजबूत बनना होगा। तभी वहां वाइस कैप्टन ईजी आता है जो उसे बताता है कि अब उसे 1st डिवीजन में भेजा जा रहा है, जापान की सबसे ताकतवर यूनिट में। किकोरू एक्साइटेड होती है। उसे लगता है कि ये मौका है अपने स्किल्स को और निखारने का। ईजी उसे 1st डिवीजन के कैप्टन गेन से मिलवाने ले जाता है। गेन पहली मुलाकात में थोड़ा अजीब लगता है। वो गेम खेल रहा होता है और अपने रूम को भी साफ नहीं करता। ईजी उसे टोकता है, बहस होती है लेकिन आखिरकार गेन को किकोरू से मिलवाया जाता है। किकोरू शुरू में गेन से कुछ खास इम्प्रेस नहीं होती। वो तो ये तक सोच लेती है कि इसको इज्जत देना मतलब खुद की बेइज्जती करना। लेकिन उसे याद आता है कि यही 1st डिवीजन का लीडर है और वो उसे सैल्यूट करते हुए कहती है मैं 1st डिवीजन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ और आपके सारे ऑर्डर्स को मानूंगी चाहे जो हो जाए। गेन कहता है कि उसे फॉर्मेलिटी से कोई मतलब नहीं है, वो बस ताकत देखना चाहता है। तभी अलार्म बजता है, काइजू अटैक का अलर्ट। गेन तुरंत सबको तैयार होने को कहता है और किकोरू को भी साथ ले जाता है ताकि वो सब कुछ देख और सीख सके। अब हमें 15 मिनट पहले की क्लिप दिखाई जाती है जहां समुद्र के पास कुछ लोग एक काइजू को बाहर निकलते हुए देखते हैं। जैसे ही डिफेंस फोर्स को ये जानकारी मिलती है 1st डिवीजन को तुरंत रवाना किया जाता है। ग्राउंड फोर्स अपने टैंक और हथियारों के साथ तैयार है। पहला अटैक मिसाइलों से होता है ताकि काइजू को शहर से दूर रखा जा सके लेकिन वो एक ब्रिज को उड़ाकर दिशा बदल देता है। गेन तुरंत अपनी टीम को नई स्ट्रेटजी अपनाने को कहता है और अटैक दोबारा शुरू हो जाता है। किकोरू हेलीकॉप्टर से ये सब देख रही होती है और उसे साफ दिखता है कि 1st डिवीजन के मेंबर्स
अपने सूट्स की 40% से भी ज़्यादा पावर को यूज कर पा रहे हैं, जो काफ़ी इम्प्रेसिव था। और तभी गेन हेलीकॉप्टर से छलांग लगाता है, सीधा काइजू के अंदर अपना वेपन घुसा देता है और अंदर से उसका कोर नष्ट कर देता है। किकोरू ये सब देखकर हैरान भी होती है और इम्प्रेस भी। गेन उसे साफ कहता है, मुझे तुमसे ग्रेस, मैनर्स या मेहनत नहीं चाहिए, बस अपनी अनस्टॉपेबल पावर दिखाओ। बाद में गेन न्यूज में मिशन की हेडलाइंस देख रहा होता है, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर मीना की लगी होती है। गेन थोड़ा चिढ़ जाता है। किकोरू ये सब नोटिस करती है और सोचती है जापान का सबसे ताकतवर शख्स ट्रेंडिंग न्यूज से नाराज हो रहा है। तभी गेन को एक मीटिंग के लिए कॉल आता है। गेन मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहता, लेकिन ईजी फिर से एक लात मारकर उसे घसीट के ले जाता है, क्योंकि मीटिंग का टॉपिक है काइजू नंबर 8। अब सीन वापस आता है काफका पर। वो अब भी कंफ्यूज है कि कैसे खुद को प्रूफ करे। तभी उसे बुलाया जाता है डायरेक्टर के ऑफिस में और वहां उसे दिखाई देता है गेन। इसाओ कहता है, काफका, मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में ट्रांसफ़र कर रहा हूं ताकि सबसे ताकतवर काइजू और सबसे ताकतवर डिवीजन मिलकर कुछ ऐसा बना सके जो किसी भी खतरे से निपट सके। लेकिन साथ ही एक चेतावनी, अगले मिशन में अगर तुम खुद को साबित नहीं कर पाए तो डिफेंस फोर्स में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। गेन इस फैसले से खुश नहीं है। वो कहता है उसकी डिवीजन में वही काफ़ी है। इसाओ समझाता है कि काइजू बदल रहे हैं। नंबर 9 ह्यूमन फॉर्म ले सकता है। नंबर 10 ने जानबूझकर हमला किया था, तो अब डिफेंस फोर्स को भी बदलना पड़ेगा। गेन कहता है, तो फिर इस काइजू से मेरे लिए एक वेपन बना दो। लेकिन काफका शांत अंदाज में कहता है, मैं अभी नहीं मर सकता, क्योंकि मुझे उन लोगों के लिए जीना है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और उस वादे को निभाना है जो मैंने अपने दोस्तों से किया था। गेन कहता है, मुझे तुम्हारी भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता, बस रिजल्ट्स चाहिए, और अगर तुम अगली बार कंट्रोल खो बैठे तो मैं तुम्हें वहीं ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे चमड़ी से अपने लिए एक सूट बनवा लूंगा। दूसरी ओर सोशिरो मीना को काफका और बाकी रिक्रूट्स की जानकारी देता है। मीना उसे लेकर ट्रेनिंग पर जाती है और किकोरू भी अपनी माँ की फ़ोटो देखकर अपनी नई जर्नी शुरू करती है। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं इसाऊ एक सीक्रेट लैब में पहुंचता है जहां काइजू पर रिसर्च हो रही होती है, और फिर शहर में अचानक एक भूकंप आता है। शहर के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा बन जाता है और तबाही मच जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।